आप चाहे जितना मर्जी आपके ताल्लुकात पड़ोसियों से अच्छे हों और दीगर घरों से आपके अच्छे ताल्लुकात हों, अच्छा तब तक नहीं लगता जब तक आपके अपने घर में सुकून ना हो। तो सर घर में सुकून कब आएगा? घर में तो सुकून ही सुकून है जी, इस वक्त तो सारी कौम बड़ी खुश है। हाँ, पीटीआई के दोस्तों का मसला यह है कि उनका पाकिस्तान इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाता है। और हमारी नजर में इमरान खान एक लीडर हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं और उनको कुछ शिकायत भी उस जमात को हैं, बिल्कुल वो भी अपनी जगह एक सदाकत है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मसाइल हैं। हम सब ने इस मुल्क को लेके चलना है। तो इस वक्त मुल्क में तो शांति शांति है, लोग इस वक्त खुश हैं और सारा आलम इसको सराह रहा है। अगर आप आज भी ये कहें कि नहीं हम नहीं मानते तो आपका हक है। लेकिन सर वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि हम क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को वो नहीं इतना इस पे एक्नॉलेज करते, ये तो असल तो फील्ड मार्शल साहब का क्रेडिट बनता है। देखिए, क्रेडिट है हुकूमत पाकिस्तान का, क्रेडिट है पाकिस्तानी रियासत का। दो बंदों ने इसमें बहुत मेहनत की, तीन बंदों ने काम किया है। ऑफ कोर्स टीम लीडर वजीर आजम है, उनके साथ फील्ड मार्शल ने बहुत काम किया है और उनकी मेहनतों को रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन एक तीसरी शख्सियत भी है जिसने दिन रात एक किया है, उनका नाम इसहाक डार है। वो भी बड़े अनथक आदमी हैं। उन्होंने इस पूरे अमल में उनकी बहुत सारी कोशिशें हमारे सामने हैं और बहुत सारी कोशिशें वो हैं जो बाजार मंजर आम पे नहीं है, लेकिन वो भी बहुत काबिल तारीफ उनकी कोशिश। हमारी एक सिटिंग हुई थी डिसाफदार साहब के साथ, तो उसमें मैं भी थी। उन्होंने उन कोशिशों का भी बताया था जो उन्होंने इसके अलावा भी की हैं और मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी और ये सारे चैनल्स की उन्होंने बड़ी तफसीली बात की थी। टीम लीडर की मौजूदगी में ना होता यह है कि बंदे का अपना काम छुप जाता है। तो मैं इसलिए कहा कि तीन बंदे हैं, बाकी तो पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम है, आर्मी चीफ के साथ उनकी पूरी टीम है, वजीर आजम साहब के साथ उनकी पूरी काबीना की टीम है, बिल्कुल है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका क्रेडिट लेती है और गवर्नमेंट को वजीर आजम नुमाइंदगी करते हैं, उनके साथ आर्मी चीफ भी है। इनफैक्ट सर रिकॉल कायरा साहब अभी पिछले हफ्ते हमारे साथ ना मुर्तजा सोलंकी साहब प्रोग्राम में थे, बड़े टाइम बाद उन्होंने हमें मतलब किसी भी प्रोग्राम में वो गए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि सदर जरदारी ने भी एक बहुत बिहाइंड द सीन्स एक रोल अदा किया है इन सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में। ये आप इस बारे में कुछ हमें मजीद बता सकते हो क्या वो रोल जी? बिलाशुबा ऐसे था कि जब फर्स्ट राउंड होने वाला था, डार साहब सारी विजिट्स करके आए थे, तो आपको याद होगा कि एक दिन जरदारी साहब अचानक तो नहीं होता, खैर वो प्लान ही होता है, तो वो और उनके साथ वजीर खारजा ये घर गए थे चाइनीज एम्बेसडर के। जी। और उसके बाद अगले दिन डार साहब जो थी उन्होंने चीन का विजिट किया था। तो वो बहुत सारी काम वो हैं जो जरदारी साहब मुशावरत के साथ करते रहे, हुकूमत की मावनत करते रहे, लेकिन वो खुद भी सारा क्रेडिट जो है वो हुकूमत वक्त को देते हैं और हम समझते हैं कि अच्छा काम। इंटरेस्टिंग। शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा है कि खामोश किरदार अदा किया। आप अफनान साहब, ये आई एम श्योर हुमायूं साहब के पास बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन आप भी इसके ऊपर कोई अपने ओपिनियंस प्लीज दें कि ये घर में सुकून वो जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि है, उनको तो नहीं लगता। आप बताएं कब आएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है मुन्ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन हालात में लोगों को खुशी की नवीद मिली है। राइट जी। बात ये है कि जो सियासत है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की कैसे हो रही है, सियासत का जो इनहेरेंट नेचर है उसके अंदर जो है फ्रिक्शन मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है आप compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ज़ाहिर है फिर उसमें फ्रिक्शन तो होगी, तो ये तो रहेगी। अच्छा, इसको आप ये नहीं कर सकते कि ख़त्म हो जाएगी, ये चाहे कभी हम हुकूमत में होंगे कभी हम अपोजिशन में होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये ज़रूर है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ये वाली बात की है कि चार्टर डेमोक्रेसी और चार्टर इकॉनमी पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर ये इंटरेस्टेड हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। फ्रिक्शन, रेगुलर फ्रिक्शन तो बहरहाल होनी भी चाहिए ऑपोजिशन और हुकूमत। ऑपोजिशन को अपना ही काम करना चाहिए ना, आगे कहेंगे ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मिल जाए, इस तरह तो ऑब्वियसली, लेकिन एक जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल हमें हेल्थ पे होना चाहिए ना, वो हमने उनकी हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो उनको ज़रूरत थी, जैसे ज़रूरत थी हमने उनको दी,
और आइंदा भी जब भी उनको कहीं पे भी ज़रूरत होगी हम उनको पूरी जो है उनको जो हेल्थ केयर का उसको जो है इंश्योर करेंगे। right। यहाँ तक बात है डार साहब की, मैं ज़रा ये बता दूँ, डार साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने दिन रात एक मेहनत की है और उसका समरात पर सबने देखे और उसमें ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब की बेस्ट एफर्ट है।